नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर के डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ बातें करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट का कैंसर होता है, जैसे कि नाम में बहुत ही क्लियर है। सवाल उठता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो साधारण भाषा में औसतन हम बात करते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है, वज़न करीबन 25 से 30 ग्राम का होता है। पेशाब की थैली के नीचे होती है। पेशाब की थैली के नीचे के पाइप के चारों तरफ होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का हमारे शरीर में काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड वीर्य में चिकनाहट प्रोवाइड करती है, ये इसका फंक्शन होता है। पर क्योंकि ये पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर की बाहर की पाइप के चारों तरफ होती है, इसलिए ये उम्र के साथ बढ़ने के बाद पेशाब की पाइप को छोटा कर सकता है। औसतन मेल पेशेंट्स में या मेल में ज़्यादातर लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड में इंक्रीज़ होता है। इसलिए 60 साल या 70 साल के लोगों में कॉमनली पेशाब की धार की प्रॉब्लम होती है। जनरली ये कैंसर की वजह से नहीं होती। प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब की धार मेंटेन नहीं होती है, बूंद बूंद करके निकल सकती है, कपड़ों में निकल सकती है। करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पेशाब थोड़ा रह गया हो। रात को कई बार उठना पड़ सकता है। रात को उठने के लिए कई बार शुगर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यही सिम्टम अगर इस बढ़ती हुई ग्लैंड में प्रोस्टेट का कैंसर बन जाए तो भी हो सकता है। सो प्रोस्टेट के कैंसर के कोई अलग से सिम्टम्स नहीं होते हैं। यही सिम्टम जो बिना कैंसर के प्रोस्टेट के ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होते हैं, कुछ लोगों को यही सिम्टम कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं। कितना कॉमन है ये प्रोस्टेट कैंसर? इंडिया में करीबन 25,000 केस हर साल मिलते हैं। पर क्या ये सही नंबर है? नहीं, ये सही नंबर नहीं है। हमारे यहाँ पॉसिबली अमेरिका जितने केस नहीं होते, पर फिर भी 25,000 एक कम नंबर है। कम नंबर किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ ये कैंसर पॉसिबली अनडिटेक्टेड रहता है। इन वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे कि अमेरिका में ये कॉमनेस्ट कैंसर होता है। तो हम अपनी कंट्री में प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका एक सादा आसान टेस्ट है, नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। औसतन 200, 500 या 600, 700 रुपये में ये टेस्ट कराया जा सकता है। 60 साल की उम्र के बाद अगर ये टेस्ट कराया जाए और एक एवरेज 4, 5, 6, 7 या 8 यूनिट से ज़्यादा हो, ऐसे में प्रोस्टेट कैंसर का डर शुरू हो जाता है। सो अगर हम अपने देश में प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को पकड़ पाएँ, उनको जल्दी पकड़ पाएँ, जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो एक सिंपल टेस्ट है PSA, जिसके आधार पे काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम पिकअप कर सकते हैं और वक्त रहते हुए स्टेज 1 में हम पिकअप कर सकते हैं। अगर बाई चांस प्रोस्टेट का कैंसर पिकअप हो या PSA कराया जाए और PSA बढ़ा हुआ हो तो क्या करें? ऐसे में अपने घर के आसपास फिजिशियन से मिलें या अपने कैंसर फिजिशियन जैसे हमारे यहाँ आके आप हम लोगों से मिल सकते हैं। PSA अगर हाई होगा तो हम क्या करेंगे? हम इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कराएंगे। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे MRI, ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट के ग्लैंड में जेन्युइनली कैंसर है कि नहीं है, वो कराया जा सकता है। इसकी एक सिंपल बायोप्सी हो सकती है जिससे प्रोस्टेट के ग्लैंड के कैंसर का कंफर्मेशन हो सकता है। बीमारी कहीं और फैली है या नहीं फैली है, इसके लिए एक PSA में PET CT, जो पूरी बॉडी का एक रंगीन एक्सरे होता है और रूटीन PET CT से बिल्कुल हटके होता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक PET स्कैन होता है, उसको कराया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में हमारी सक्सेस रेट अराउंड 80%, 90% है क्योर की। अब हम अगली बार प्रोस्टेट कैंसर के फाइनल डिटेक्शन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।